जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन हमें ख़रीदारी क्यों ज़रूरी करना होता है और इस दिन पूजन करना और उसका इतना महत्व क्यों बताया गया है। फ्रेंड्स, जो अक्षय तृतीया है ये बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलकारी होती है, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कभी भी खाली नहीं जाता है। आप चाहे घर में अपनी पूजा कर रहे हो या फिर आप किसी को भी ज़रूरतमंद को दान कर रहे हो, तो इससे कहते हैं कि वो आपको लौट के दोबारा मिलता है। और इस दिन फ्रेंड्स, हमें जो है किसी ज़रूरतमंद को जो है पानी से भरा हुआ घड़ा जो होता है मिट्टी का, वो दान करना चाहिए। और इससे कई गुना फल हमारे जीवन में होता है। हमारे घर परिवार में हमारे बच्चों पे भी उतनी ही कृपा होती है। ताकि फ्रेंड्स, इसीलिए इस दिन का बड़ा महत्व है। तो आप इस दिन ज़रूरतमंद को दान करें। कभी भी किसी को खाली बर्तन दान ना करें, उसमें कुछ जल या अनाज भर के ज़रूर से दान करें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है जल का दान करना। अगर आप किसी को छाते का दान कर रहे हैं तो इससे कहते हैं कि आपके आने वाले दिनों में आपके घर बहुत जल्दी से घर बनने की कृपा होती है। आपको घर, जैसे भगवान के आगे हम पूजन करते हैं और किसी को ज़रूरत जो है छाते का दान करते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि भगवान हम पे भी जल्दी से जो है हमारा भी घर बने। इसके लिए फ्रेंड्स, जो है हम अगर बैसाख के महीने में जो है इस तरह से दान करना और अपने घर में जो है कुछ ऐसी चीज़ों को ख़रीद के लाते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि बहुत ही जल्दी भगवान हम पे कृपा करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस दिन दान ज़रूर से निकालें। और कहते हैं कि अगर आप सभी की सामर्थ्य नहीं होता है कि सोना चांदी खरीद सके, तो इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप इस दिन कहते हैं कि जो हल्दी होती है उसकी ख़रीदारी करते हैं या फिर पीली कौड़ी, आप चाहें तो यहाँ पे पीली जो सरसों होती है, जो हल्दी और पीली सरसों गुरु ग्रह से संबंध है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन आप हल्दी खरीद के लाते हैं, भगवान के लिए कुछ वस्त्र आप खरीद के लाते हैं, कुछ उनके लिए मीठा प्रसाद, आप चाहे तो मिठाई या मिश्री जो भी आप खरीद के लाते हैं, उसे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप चाहे आप पूजा शाम को करें या सुबह करें, आपको सबसे पहले उन सब जो भी आप खरीद के लाते हैं ना, उन सब को आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। आप उनके लिए जो वस्त्र लाए हैं वो उनको अर्पित करें। आपने जो हल्दी लाया है तो अपने घर में जो भी आपके गहने हो, आप उनकी पूजा उन सब पे उनको पहले भगवान को तिलक करें। उसके बाद जो चांदी के सिक्के खरीदे हैं या फिर चांदी के जो भी सोने सामान खरीद के लाए हैं ना, उन सब भगवान को आप जो है उन पे चढ़ाएँ। और हल्दी से आपको अपने जो भी आपके घर में धन है, जो भी आपके घर में गहने हैं, उन सबको उन पे तिलक करना चाहिए। और सर्वप्रथम हमें सबसे पहले भगवान को हमें सभी चीज़ें अर्पित करना चाहिए। जो भी आपने उनके लिए कपड़े या मीठा खरीद के लाए हैं ना, तो आज अक्षय तृतीया के दिन उन सब की आपको पूजन ज़रूर से करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में साल भर जो है जैसे हम कृपा होती है। और कहते हैं कि जैसे हम दीपावली पे माँ लक्ष्मी के सामने हम पूजन करते हैं ना, तो अक्षय तृतीया के दिन हमें ये सब पूजन करना ज़रूर चाहिए। और जो हल्दी है उसे आप भगवान गणेश को, माँ लक्ष्मी को जो उनको लगाएं और जो गहने जो है उनको भी अर्पित करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीली सरसों है ना, इससे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। और पीली सरसों को आपको आपके जो अक्षय तृतीया के दिन खरीद के लाए हैं उसका पूजन रखने की जगह पे रखें और बाद में अपने घर में इसका छिड़काव कर दें। और भगवान के मंदिर में भी आपको उनको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से ना हमारे घर में जो है सुख समृद्धि और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन आप जब इसको आप झाड़ू लगाएंगे ना, तो आप इसको बाहर फेंक देते हैं, तो इससे भी घर की सारी नकारात्मक चीज़ें ख़त्म होती हैं। क्योंकि जो पीली सरसों है ना, इससे हमारे घर की नज़र दोष भी ख़त्म होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप ज़रूर से पीली सरसों ज़रूर से ख़रीदें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मीठा आप ख़रीद के लाए हैं ना, भगवान को उनको भोग लगाएं और बाद में सभी को आप प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। हमेशा भगवान के पूजन में हमें कलश ज़रूर से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कल जो है जल से भरा हुआ या फिर अन्न से भरा हुआ अगर हम किसी को दान कर रहे हैं, या फिर अपने घर में ही कोई मिट्टी का या फिर तांबे का, पीतल का बर्तन खरीद के और उसमें जो है जो अक्षय होते हैं, जो मतलब चावल के जो साबुत दाने होते हैं, वो
वो भर के और वहाँ पे हम माँ लक्ष्मी के सामने, आप चाहे 1 रुपये का या 5 रुपये के सिक्के को हल्दी से रंग के माँ लक्ष्मी के सामने हमें रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारे घर में जो है हमेशा धन आता है और इससे कहते हैं माँ लक्ष्मी बहुत कृपा करती हैं। तो हमें अपने घर में मिट्टी का और जो या फिर कोई भी बर्तन आप कलश खरीद के ला रहे हैं ना, उनमें जल भर के या फिर चावल भर के माँ लक्ष्मी को ज़रूर से आपको भेंट में देना चाहिए। बाद में उसका आप पानी उनको भर के रखें अपने मंदिर में और उस पानी का आप अपने प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर से ख़रीदारी करके और सभी का पूजन करके अपने घर परिवार में इस तरह से उस प्रसाद को बांटना चाहिए। और जो भी आपने वहाँ पे धन रखा है और जो गहनों की पूजा की है फ्रेंड्स, और जो भी माँ लक्ष्मी को आपने हल्दी और पीली सरसों अर्पित किया है ना, ये बहुत ही शुभ होते हैं अक्षय तृतीया के दिन उनका पूजन करके और उनको अपने पास रखना। तो इस तरह से अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आप हल्दी और जो माँ लक्ष्मी को अति अपनी तरफ खींचती है जो पीली सरसों है वो ज़रूर से खरीद के लाएं और अपने घर में आप उसकी ऊर्जा देखें। आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हैं। और फ्रेंड्स, इस दिन आपको दान ज़रूर से निकालना है। आप किसी ज़रूरतमंद को जो है पानी से भरा हुआ मिट्टी का जो पात्र है वो दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, छतरी, जूते चप्पल दान कर सकते हैं। छाते का दान करने से भगवान हम पे हमेशा छत्र छाया रखता है हमारे आने वाले दिनों में और हमारे बच्चों पे भी वही कृपा करता है। तो फ्रेंड्स, आप इतना जो अक्षय तृतीया के दिन इतनी महत्व चीज़ हमें ख़रीदारी का जो भी हम खरीद के लाएँ ना, वो भगवान को ज़रूर से अर्पित करके उसका पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमें अक्षय तृतीया के दिन क्या ऐसा ख़रीद के लाएँ कि साल भर हमारे घर में जो है माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करें। तो मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।